बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं मेरे रसगुल्लों कि हमारे क्लास चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। आपने अभी तक महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देख लिया है। आज हम देखेंगे बच्चों आज हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ही नहीं बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर के, हमारे कह सकते हैं कि सिलेबस में, जो कि हर बार यह पूछा जाता है। अगर हम आपको दिखा दिए ना, लगभग यह 10 सालों से पूछा जा रहा है, किसी न किसी सेट में प्रायः पूछ लिया ही जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार निपटारा कर ही दिया जाए, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चों इसका कब से इंतजार कर रहे थे कि सर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जीवन परिचय करा दीजिए। महादेवी वर्मा तो करा दिए हैं, तो हमने सोचा हम अपने प्यारे बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो आज आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। उसके बाद हम देखते हैं इनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, इन्होंने क्या क्या कह सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाई की है, और कह सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्कूली शिक्षा प्राप्त की, कहाँ से इनका जन्म हुआ, कौन से जिले में, इनके माता पिता का क्या नाम है, सब आज ये हम देखते हैं आज एक नए ही जीवन परिचय में, नए जोश और नए उमंग के साथ। कि आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म यहाँ देखिए सन 1884। हमने आपको बोल दिया ना, बस आप इसका कह सकते हैं कि इनका जन्म याद कर लीजिए, कब जन्म हुआ है, कब इनकी मृत्यु हुई है, कहाँ इनका जन्म हुआ है, किस जिले में हुआ है, किस राज्य में हुआ है। और हाँ बच्चों, इनके माता पिता का अगर नाम दिया रहे ना, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जब आपको पॉइंट बनाने में दिक्कत हो रही हो तो ऊपर से माता पिता का नाम जोड़ दीजिए, तो उसकी शोभा और हो जाती है। तो हम माता पिता का नाम भी ऐड किए हैं इसमें, जिसकी सहायता से इनके हम पूरे जीवन का वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? इनका जन्म सन 1884 ईस्वी को कहाँ? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में एक संपन्न बोले तो मिडिल फैमिली में परिवार में हुआ था। जैसे कि मध्यवर्गीय परिवार रहते हैं, न तो वो ज़्यादा बड़वा रहते हैं, न ज़्यादा गरीब रहते हैं, वो संपन्न परिवार इतना रहते हैं कि मतलब अच्छे से अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं और छोटी से छोटी चीज़ भी वो कह सकते हैं, छोटी छोटी परिस्थिति में वो रह सकते हैं, तो उसको कहते हैं संपन्न परिवार। इनके पिताजी क्या थे जानते हैं? इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम है चंद्रबली शुक्ल। इनके पिताजी का क्या नाम है बच्चों? इनके पिताजी का नाम है चंद्रबली शुक्ल, जो कि क्या थे, यह मिर्जापुर में कानून गो थे। क्या थे बच्चों? मिर्जापुर में कानून गो थे। और इनकी माताजी का क्या नाम है? तो इनकी माताजी का नाम विभासी देवी थे। बहुत से कह सकते हैं कि बहुत से बुक में उनकी माता जी का नाम नहीं दिया है। हमने गूगल पे सर्च किया तब भी नहीं मिल रहा था, तो हमारे पास एक किताब थी, उसमें जाकर देखें तो इनकी माता जी का नाम पता चला कि विभासी देवी है। विभासी देवी एक विदुषी महिला थी। कौन सी महिला थी? तो एक विदुषी मतलब कह सकते हैं कि बहुत धार्मिक महिला थी। इन्होंने अपने धर्म पाठ को ग्रहण इन्होंने भी किया है, तो विदुषी महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक दीक्षा कहाँ से हुई? तो इनके पिता, जहाँ की पिता रहते थे, इनके पिता कानून गो। आप कह रहे हैं कानून गो क्या होता है? तो बच्चों कानून गो होता है तहसील में नायब तहसीलदार होता है। तहसीलदार से छोटा पद कानून गो का ही होता है। कह सकते हैं लेखपाल से बड़ा और तहसीलदार से छोटा पद कानून गो का ही होता है, जो कि एक तहसील में रहते थे। तो इनके पिता कहाँ रहते थे? तो इनके पिता राठ तहसील में रहते थे। तो जब इनके पिता वहाँ रहते थे तो इनका बच्चा भी वहीं रहेगा ना। तो इनका बेटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहीं पर रहता था। कहाँ पर? राठ में। तो इन्होंने इनका नाम भी यही राठ में लिखवा दिया था। तो इनके पिता के पास राठ तहसील में, देखिए यहाँ देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। राठ तहसील से इन्होंने कहाँ से जानते हैं? मिशन स्कूल है। स्कूल का नाम क्या है? मिशन। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि स्कूल का नाम भी इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्कूल का क्या नाम था। तो इन्होंने इस स्कूल मिशन स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ग्रेजुएशन करने लगे तो ये जब फाइनल ईयर का पेपर था उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, विद्यालय को छोड़ दिया। कह सकते हैं कि यह मतलब शिक्षा कह सकते हैं कि इन्होंने ड्रॉप ले लिया, ड्रॉप के लिए छोड़ ही दिया है। इन्होंने मिर्जापुर, क्या बच्चों, मिर्जापुर के न्यायालय यानी कह सकते हैं हाई कोर्ट में वो कौन सी नौकरी की, हाई कोर्ट में नौकरी की। फिर कि यहाँ जब कहते नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ में कि दिल नहीं लगता, मतलब किक नहीं मिलती है, तो वही हाल हुई कि पिक्चर की कि मतलब उन्हें किक नहीं मिलता था तो वह बड़ा से बड़ा काम करता था। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है कि इसमें इनको न्यायालय में किक नहीं मिली, मतलब कि न्यायालय में इनको क्या नहीं मिला, तो न्यायालय इनके स्वभाव की क्या था, अनुकूल था, मतलब इसमें इनको मज़ा नहीं आ रही थी, कह सकते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा था, अनुकूल थी। अतः यह नौकरी क्या कर दिए, टाटा बाय बाय, यानी नौकरी को छोड़ दिए। और नौकरी को छोड़कर कहाँ चले गए बच्चों, जिस स्कूल से आप पढ़े थे, कहाँ स्कूल से पढ़े थे, तो मिशन स्कूल से पढ़े थे ना, तो मिशन स्कूल में यह चित्रकला में भी यह माहिर थे, ना केवल कह सकते हैं लॉ में माहिर थे, अपितु चित्रकला में भी यह माहिर थे। तो चित्रकला के अध्यापक बन गए और अध्यापन का काम शुरू हुए करते हुए इन्होंने जब अध्यापन का कार्य किया तो इन्होंने क्या किया पता है बच्चों, तो इन्होंने नाटक, कहानी, जो नाटक था, नाटक कहानी और कह सकते हैं कविता निबंध आदि की रचना की। इन्होंने निबंध कहानी रचना कब की, तो जब स्कूल में जब स्कूल में क्या थे, चित्रकला के अध्यापक थे। तो इनकी रचना से प्रभावित होकर जो हिंदी सागर के क्या थे, मेन संस्थापक थे, हिंदी सागर के मेन संस्थापक थे। उन्होंने इनको काशी नागरी प्रचारी की सभा में बुलाया और सह सम्मान, मतलब कह सकते हैं कि जैसे सम्मान होता है, एक सह सम्मान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान देकर इनको बुलाया और सह सम्मान से बुलाकर इनको मतलब कह सकते हैं कि उपहार दिए थे। फिर उसके बाद यही काम करते हुए, रचना कहानी लिखते हुए यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि महान लेखक थे, इनकी मृत्यु सन 1941, जिसको हम कह सकते हैं 1941 सन 1941 ईस्वी को दुखद समाचार मिला और इनकी क्या हो गई, तो यह क्या हो गया, तो इनका स्वर्गवास हो गया। तो अब आइए इनकी रचना देख लेते हैं। इनकी रचना क्या है, इनकी रचना निम्नलिखित है, जैसे बच्चों चिंतामणि हो गई, रश्मिमांसा भी इनकी रचना है, रश्मिमांसा हो गया, त्रिवेणी हो गया। तो इनकी ये सब रचनाएं हैं और बहुत सी रचनाएं हैं बच्चों जो हम नहीं लिखे, महज 3-4 शब्द ही लिखे, 3-4 रचना ही लिखे, क्योंकि जब इतना ही पूछा जाएगा हमारे एग्जामिनेशन में तो हम इतना लिख कर क्या करेंगे, कुछ नहीं ना। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात हो आपसे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।